Good morning, children. Welcome back to the class. And today we are going to start a new chapter. And that chapter is about a genius person, a mathematical genius, and he belonged to India. आज हम लोग जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो एक असाधारण व्यक्ति, खासतौर पे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल करी। कैसे हासिल करी और उनके बारे में अगर हम लोग और कुछ बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि गरीबी की वजह से हम नहीं पढ़ सकते, या फिर हमारे रास्ते में ये कांटे हैं, ये परेशानियां हैं। सच बात ये है कि रामानुजन का ये स्टोरी को आप ध्यान से देखिए और फिर समझ पाएंगे कि कैसे रामानुजन सर ने अपने आप को स्थापित किया एज ए मैथमेटिशियन। सबसे पहले मैं आपको रामानुजन सर के बारे में ही बता दूं। रामानुजन सर साउथ इंडिया से बिलोंग करने वाले एक बहुत ही प्रसिद्ध, जो बाद में प्रसिद्धि उनको मिली, वो अपने स्वयं के द्वारा मेहनत करते थे। उनको गाइड करने के लिए उनके पास अगर कोई टीचर की बात हो तो वो सुविधा उपलब्ध इसलिए नहीं थी क्योंकि गरीबी की वजह से उसको वो हासिल नहीं कर सकते थे। हालांकि उनकी जो कोशिश थी, उनकी जो प्रयास था, उनकी जो पहुंच थी, हर अवसर का उन्होंने फ़ायदा उठाया और एकदम से उस गरीबी से उठकर एक ऐसे जगह तक पहुँचे जहाँ पे लेजेंडरी पर्सन्स यानी उन लोगों की श्रेणी में आ गए जिनको देखकर दुनिया प्रेरणा लेती है। आज भी हमारे लिए वो वास्तव में बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में हैं, मैथमेटिकल साइंटिस्ट, जीनियस। यस, अगर कहें तो वास्तव में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें और उसके बाद आज मैं पढ़ने के तरीके जो मैं पीछे इस्तेमाल कर रहा था उसके तरीके को भी बदलता हूँ। मैं लाइन बाय लाइन आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा। आप भी कोशिश करें कि आखिर उसमें कहाँ हमें किस तरह की मदद की ज़रूरत है और किस तरह चाहिए। आपके तरफ से कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से मुझे अफसोस होता है। खैर, चलिए देखते हैं हम लोग। वन फाइन मॉर्निंग इन 1913 की बात है, याद कीजिए 1913। ये आप देख रहे हैं यहाँ 1913 की बात है। प्रोफेसर G.H. हार्डी, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैथमेटिशियन थे उस समय के, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे थे। ये देखिए, थोड़ा मैं नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए में काम कर रहे थे। उन्होंने प्राप्त किया बहुत सारे लेटर्स, लेकिन उस लेटर्स में एक बड़ा सा इन्वेलप था। वो इन्वेलप आप देख रहे हैं। इन्वेलप क्या होता है? आमतौर पे वो चिट्ठी का बंडल या फिर किसी चीज़ का बंडल जो बंद होता है, और उस पर क्या था? इंडियन स्टैम्प्स। क्या था? इंडियन स्टैम्प्स। तो जब उन्होंने खोला, व्हेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने खोला, ही फाउंड शीट्स ऑफ पेपर। खोलने के बाद उनको पता चला कि इसमें बहुत सारे पेपर के अलग अलग पेजेस हैं, और उन सारे पेजेस को उन्होंने जब देखा, समझने की कोशिश करी, विच देयर वेयर रिटन लाइन्स। तो सबसे पहले उसमें बहुत सारी रेखाएं जो झलक उन्होंने डाली थी, उस पर नज़र, बहुत सारी लाइंस वगैरह बनी हुई थी और लाइंस के साथ सिंबल्स का यूज किया गया था। इन सारे सिंबल्स के साथ एक्सप्लेनेशंस भी थे। There was also a letter by Srinivas Ramanujan in which he had asked Hardy sir, same G.H. Hardy sir, G.H. Hardy sir को उन्होंने उस लेटर के माध्यम से ये बात पूछा था, to give an opinion on the mathematical discoveries made by him,
जो डिस्कवरीज, मैथमेटिकल डिस्कवरीज उन्होंने की थी, जो इक्वेशंस उन्होंने बनाए थे, जो आड़े टेढ़े तिरछे थे, वास्तव में वो आड़े टेढ़े तिरछे नहीं थे, वो मैथमेटिक्स के कई सारे सॉल्यूशंस थे, कई सारे ऐसे चीज़ों के सॉल्यूशंस थे जिनके ऊपर दुनिया के और हिस्सों में काम हो रहा था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। रामानुजन सर के इस पेपर को देखने के बाद उनकी बहुत सारी जी.एच. हार्डी सर की बहुत विचारधारा ही बदल गई। कैसे, ये देखते हैं। द पेपर्स हैड मेनी थ्योरम्स विथ नो प्रूफ्स। उसमें पेपर में सबसे पहली बात जो थी कि बहुत सारे थ्योरम तो दिए हुए थे, लेकिन उसका प्रूफ नहीं दिया हुआ था। प्रूफ यानी कैसे उसको साबित करें कि ये थ्योरम मतलब सिद्धांत जो है वो सही है या गलत। हार्डी गॉट बोर्ड ऑफ रीडिंग देम। हार्डी साहब को बुरा लगा और वो ये बात मान बैठे कि आखिर इसके पीछे इस रामानुजन की उद्देश्य क्या है। ही पुट देम असाइड, अलग हटा के रख लिया, एंड वेंट ऑन विथ हिज डेज रूटीन, और जो दिनचर्या में वो अपना काम करते थे उस काम में लग गए। बट द थ्योरम्स पास थ्रू हिज माइंड अगेन एंड अगेन, लेकिन बार बार ये बातें जो थ्योरम उन्होंने लिखा था रामानुजन सर ने, वो चीज़ उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा हलचल मचाया हुआ था, कहीं ना कहीं वो घूमता ही चला जा रहा था। उसी शाम की बात है। इन द इवनिंग व्हेन ही वॉज बैक इन हिज रूम, जब वो अपने कमरे पर वापस आए, ही हैड अनदर लुक एट द पेपर्स। तो फिर एक बार वो सारे पेपर्स को उन्होंने निकाला, उसको देखना शुरू किया। द राइटर ऑफ दीज पेपर्स इज इंडीड ए जीनियस। तब उनकी पहली जो विचारधारा थी वो बिल्कुल बदल गई और उन्होंने एक बार में निष्कर्ष निकाल लिया कि ये जो कुछ भी लिखा गया है निश्चित रूप से किसी एक जीनियस के द्वारा लिखा गया है। हालांकि इसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, बट ये थ्योरम को साबित करना संभव था। बट लेट मी टॉक टू लिटिल वुड। हालांकि इसके बाद वो डिसाइड करते हैं, जो एक सर उनके साथ और काम कर रहे थे, लिटिल वुड सर उनको के नाम से जानते हैं, जी.एच. हार्डी सर के साथ काम करते थे, उनके साथ वो बात करने के लिए तैयार हो गए उसी थ्योरम्स के बारे में। ही सेंट फॉर लिटिल वुड, उसी पेपर्स वगैरह को उन्होंने कैम्ब्रिज में ही काम करने वाले मैथमेटिशियन को भेज दिया और बोथ ऑफ देम वेंट थ्रू द पेपर्स अगेन एंड अगेन, और बार बार उस थ्योरम को वो पढ़ते थे, उस थ्योरम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे, साबित करने की कोशिश करते थे। बट बिफोर मिडनाइट, रात के लगभग बीच के समय तक, यूँ कह सकते हो कि 12 बजे 1 बजे के आसपास तक वो काम करते थे। वो ये बात जान गए, एक लगातार जब वो रात में काम कर रहे थे, वो ये बात जान गए, वो जान गए दैट द राइटर ऑफ दीज पेपर्स वाज सर्टेनली ए जीनियस, कि जिसने भी ये पेपर लिखा है वो एक जीनियस है। जीनियस हम किसको कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कुछ अलग ही टैलेंट, जिसको हम योग्यता भी कह सकते हैं, एबिलिटी कह सकते हैं, कैपेसिटी कह सकते हैं, ये चीज़ उनमें निश्चित रूप से थी। नो we will have to call this brilliant man right here। अब एक बात पे वो लोग फैसला करने के लिए तैयार हो गए और विचार कर रहे थे, लिटिल वुड सर और जी.एच. हार्डी सर। वो क्या विचार कर रहे थे? नो वे, कोई ज़रूरत नहीं है, वी विल हैव टू कॉल दिस ब्रिलियंट मैन राइट हियर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम करने वाले ये दोनों प्रोफेसर इस बात पर विचार कर रहे थे कि इस जीनियस पर्सन को यहाँ बुलाया जाए। कहाँ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुलाया जाए। लेकिन एक समस्या थी,
लिटिल वुड सर ने उस चीज़ का विरोध करते हुए स्पष्ट कहा, बट वेयर इज़ द मनी, कहाँ है वो पैसा। आप देखिए यहाँ पर गौर से, वेयर इज़ द मनी, पैसा कहाँ है जिससे हम उनको बुलाएं और उसके बाद उनके बारे में बात कर सकें। तो ये चीज़ अगर हम लोग देखें तो एक बार फिर से हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लेना और उसको पूरी सही तरीके से नहीं पढ़ पाना, इससे पहले मैं समराइज कर रहा था लेकिन मैं कहीं अपने आप को संतोष नहीं महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है और मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के हर एक वर्ड का मतलब बताते हुए कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो ये तरीका से आप देख सकते हैं कि एक दो निष्कर्ष, एक तो रामानुजन सर बहुत सारे प्रतिरोध समस्या, जो समस्याएं उनके सामने थी, जैसे गरीबी, एडुकेशन के लिए उनके पास कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसके बावजूद उनके भीतर जो टैलेंट था वो उभर कर आया। कब? खास तौर पे ये तब जब हुआ जब उन्होंने प्रोफेसर G.H. हार्डी सर को, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन थे, उनको लेटर लिखा। हालांकि पहली नज़र में आपने देखा है स्टोरी को पढ़ते वक्त कि पहली नज़र में उन्होंने दरकिनार कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसको अलग रख दिया, लेकिन वो इस बात को कभी भूल नहीं पाए कि ये काम सही है या गलत है। वापस आए, फिर पढ़ा और पढ़ने के बाद महसूस किया, अब अपने अपने साथी लिटिल वुड सर के साथ वो बात करने लगे और विचार विमर्श के दौरान उन लोगों ने ये फैसला किया कि बुलाया जाए। हालांकि लिटिल वुड सर इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पैसे की ज़रूरत इसके लिए पड़ती और वो पैसा कहाँ से आ सकता था। आज हम लोग यहीं तक इस चीज़ को देखेंगे और इसके अलावा कुछ होमवर्क हम आपको होमवर्क सेक्शन में देंगे, लेकिन उससे पहले, होमवर्क देने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स के बारे में बताना चाहूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को पहले पढ़ें और उसके लाइन बाय लाइन मतलब को समझें और एक फीडबैक ज़रूर आप दें कि ये तरीका आपको बेहतर लगता है या फिर जो मैं समराइज कर रहा था वो तरीका बेहतर है। मेरा ओपिनियन जहाँ तक है, मैं इस तरीके से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो होमवर्क सेक्शन में हम लोग कुछ वर्ड्स आपको देंगे, उस वर्ड्स को आपको याद करना है, उस वर्ड्स के एक्सप्लेनेशंस उसी में दिए हुए हैं, जिसको मैं समझाऊंगा भी, लेकिन अगले क्लास में। और तब तक के लिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, आगे बढ़ें और इसके अगले हिस्से यानी इस चैप्टर के दूसरे हिस्से कुछ जो बच गया है उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।